बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना है कि कोरोना की वैक्सीन के बारे में बेसिकली जो गलतफहमियां फैली हुई हैं हम आपको ये बताएंगे कि वो कैसे जिस्म के अंदर कोरोना की वैक्सीन अमल करती है। कोरोना बुनियादी तौर पर एक तरह का नज़ला ज़ुकाम है। इसको वैक्सीनेट करने के लिए इसका जो वायरस होता है या इससे जो मिलता जुलता वायरस हो उसको डिसेबल कर दिया जाता है। अगर आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो एक टैंक पर से गन्स, बंदूक और गोला मारने की चीज़ें जब उतार ली जाएं तो टैंक सिर्फ एक ढांचा रह जाता है। तो वायरस को भी इसी तरह करके इस पर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन या एंटीजीन्स लगा दिए जाते हैं ताकि जिस्म ये सोचे कि कोरोना वायरस का हमला हो गया है। लेकिन जो वायरस हो वो डिसेबल हो यानी बीमारी पैदा ना कर सके, तो इससे ये होता है कि जिस्म इस वायरस पर हमला कर देता है वैक्सीन के वायरस पर और जिस्म में इम्यूनिटी बनाता है। यानी अगली दफ़ा जब वही वायरस जिस्म में दाखिल होगा और आपको अगर वैक्सीन लगी होगी तो जिस्म ने ऑलरेडी अपने ट्रुप्स तैयार किए होंगे। यानी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत, जिसको वाइटल फोर्स या इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, तैयार बैठी होगी और वो इस वायरस पर हमला करने के लिए आसानी से उस वायरस को काबू कर लेगी। जिस्म को जो वैक्सीन हम तैयार करते हैं वो जिस्म को बेसिकली ट्रेंड करती है कि अपने दफाई कुव्वत को तैयार करे। अगर वायरस आएगा तो उससे ऐसे लड़ना है। और जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त जैसे जिसे बॉडी की फ़ौज भी कहा जाता है वो स्टैंड बाई पे होती है और हर वक्त तैयार होती है वायरस पर हमला करने के लिए, मारने के लिए। क्योंकि वैक्सीन लगने की वजह से वो अपने दुश्मन वायरस को पहचान लेती है। इसी तरह इंसानी जिस्म के डीएनए और जानवरों के डीएनए में फ़र्क होता है। हमारे सेल्स को वायरस ज़रूर यूज़ करता है लेकिन इसके लिए पूरा वायरस ज़रूरी होता है। वैक्सीन जिस्म के डीएनए को नहीं मुतासर करती। अक्सर कन्फ्यूजन ये भी पाई जाती है कि ये जो कोविड की वैक्सीन है ये जिस्म के डीएनए को मुतासर करती है, तो ये जिस्म के डीएनए को नहीं मुतासर करती। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना वायरस की 21 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है। तो हर एक वैक्सीन का अपना अपना सिस्टम होता है। जिस तरह हम बच्चों के हिफाजती टीके देखते हैं वो 5 साल तक चलते रहते हैं। कई वैक्सीन ऐसी भी होती हैं जो 2-2, 3-3 दफ़ा लगती हैं। इसी तरह आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देख लें, उसको भी 3 दफ़ा लगाया जाता है। इसी तरह अगर सांप काटे की वैक्सीन है तो वो भी लगती है, वो भी बेसिकली वैक्सीन ही है। तो कोविड की जो भी वैक्सीन है उसकी 2 डोजेज चल रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये तगड़ा और ताकतवर किस्म का वायरस है, इसलिए 2 वैक्सीन लगानी ज़रूरी हैं। और 2 वैक्सीन लगने के बाद भी 50% से ले के 97% तक आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। एहतियात फिर भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको वैक्सीन लगी होगी तो अगर आपका वायरस के साथ एक्सपोजर होता है, आपका वायरस आपको मुतासर करता है तो वो बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा और पेशेंट बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। और ये टेस्ट के ज़रिए भी जाना जा सकता है कि जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो कोरोना से लड़ने के काबिल हुआ है या नहीं। चाहे डोज़ आपकी जो वैक्सीन है वो चाइनीज़ हो या रशियन हो या यूके की हो, सब की डोज़ आपने डबल ही लेनी, यानी 21 दिन के बाद आपने दूसरी डोज़ भी लगवानी है। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख़्याल और मेरी नॉलेज के मुताबिक
सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 मिलियन वैक्सीन इंपोर्ट की हैं, यानी 15 लाख वैक्सीन मंगवाई हैं, जो कि 22 करोड़ की आबादी के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। और आप हिसाब इससे लगा लें कि अमेरिका के अंदर 20 लाख के करीब वैक्सीन रोज़ाना की बुनियादों पर लग रही हैं, और इसी तरह यूके के अंदर भी वैक्सीन डेली मिलियंस के अंदर लग रही हैं, क्योंकि उनकी कंपनियां अपनी हैं और वो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे बना बना कर दे रही हैं। और जब तक ये वैक्सीन पूरी दुनिया के 7 अरब इंसानों को नहीं लगेगी, हम मुकम्मल तौर पर वापस उसी तरह की ज़िंदगी में नहीं आ सकते, यानी हमें मास्क के बग़ैर चलना, सैनिटाइज़र के बग़ैर ज़िंदगी गुजारनी उस वक्त तक काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसके लिए मेरे ख़्याल में कई साल लगेंगे। और अब तो सऊदी अरब ने हज और उम्रा करने के लिए कोरोना वैक्सीन को ज़रूरी करार दे दिया है। तो 50 साल से ऊपर वाले लोग पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटी दी हुई है कि वो 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज कर वो रजिस्टर्ड होकर उनको वैक्सीन फ्री ऑफ कास्ट लगेगी। लेकिन अभी 50 साल से कम उम्र जो लोग हैं उनको ये फैसिलिटी फ़राहम नहीं की गई। उम्मीद है कि अनकरीब ही ये फैसिलिटी उनको फ़राहम कर दी जाएगी। तो आप ये याद रखें कि जब तक पूरे पाकिस्तान के लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, आपने इसी लाइफस्टाइल के साथ रहना है। आपको मास्क यूज़ करना होगा, आपको सैनिटाइज़र हाथ में रख के आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद जेब में रख के इस्तेमाल करना होगा। और हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि अब तक पोलियो की वैक्सीन भी पूरी तरह लोगों में नहीं लगी, जहाँ पूरी दुनिया में पोलियो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और हमारे यहाँ अभी तक पोलियो के केसेस निकल रहे हैं। तो हमें एहतियात करनी होगी। और जैसे ही आप अपने घर के बुज़ुर्ग जो अफराद हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवा के कोविड की वैक्सीन लगवा सकते हैं। 2 वैक्सीन लगवानी है आपने, 21 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी। और जैसे ही वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन जवान लोगों के लिए भी स्टार्ट हो, बच्चों के लिए भी स्टार्ट हो, आप अपनी और अपनी पूरी फैमिली को कोविड की वैक्सीन लगवाएं और उस वक्त तक एहतियाती तदबीर इख्तियार किए रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।